नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है और वहां से अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती है, तो वहां क्या आएगा आपके, नो टेंजेंट। और अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाए बाहर, यहां आ गया, तो आप ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो पॉइंट सर्कल के भी बाहर चला जाए, सर्कल के बाहर चला जाए, तो आप टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के अंदर है तो आप जीरो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के ऊपर है तो आप वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के बाहर है तो आप टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये तीन चीज मैंने बता दी। अब अगला पॉइंट देखो भाई, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब जो मैं बाहर वाले पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मतलब ये वाला, ये बोल रहा है कि अगर आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेकर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, हमें बताना है। ये बोल रहा है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेकर अगर आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो वो टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये है भाई आपका एक सर्कल। सर्कल पर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, बाहर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा भैया आपको। मान लो कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट, और पी से मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता। मैंने बोला था अभी, सर्कल के बाहर से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक यहां से और एक यहां से। और ये है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये भी है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला ए है, ये वाला बी है। और हमें करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि पी ए इक्वल होगा आपके पी बी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखो कैसे करना है, देखो ध्यान देना भाई। पहले ढूंढो भाई सेंटर कहां पर है। तो सेंटर मान लो कि आपका यहां पर है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मिलाएंगे ऐसे इधर की साइड, फिर इसको मिलाएंगे इधर की साइड, और फिर हम यहां मिलाएंगे इधर की साइड, और बीच में हम नाम यहां पर देंगे ओ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए का नाम है PON, ए का नाम है POB। तो मैं यहां पर ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल POA, और एक ट्राइंगल है आपका POB। दो ट्राइंगल मैं ले रहा हूं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें तीन चीजें आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहली कौन सी चीज आपको प्रूव करनी है कि ये और ये आपके इक्वल है। देखो जो आपको इक्वल प्रूव करना है, इसको यहां मत लिख देना भाई। आपको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। बताओ हम क्या लिखेंगे यहां पर, AO इक्वल BO। बताओ ये दोनों इक्वल क्यों है, कारण क्या है, ये दोनों इक्वल क्यों हो जाती है। इन दोनों का इक्वल होने का कारण क्या लिख सकते हो आप, कि ये दोनों क्या है, आपके रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ऐसा भी आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट कौन बताएगा भाई, सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई, आपके ये लाइन। ये लाइन ऐसी है, इसका नाम है PO। देखो आप, PO नाम इधर भी है, PO नाम इधर भी है। तो PO इक्वल PO, ये क्यों है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये कॉमन साइड है, तो कॉमन आ जाएगा। अब बताइए तीसरा आप कौन सा पॉइंट लिखना चाहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा हो जाएगा भाई आपके एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट।
एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, मतलब कि आपका एंगल पी ए ओ इक्वल है आपका एंगल पी बी ओ। ये एंगल आपके 90 डिग्री है। आप चाहो तो यहां पर कारण लिख सकते हो, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब देखो, एक तो आया 90 डिग्री। अब बताओ यहां पर मैं कौन सा नियम लगाऊं, बताओ कौन सा नियम आपको यहां पर लगाना है। एस ए एस लगाऊं, आर एच एस लगाऊं, एस 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 लगाऊं, मतलब कौन सा नियम लगेगा बताओ भाई, बताइए भी जल्दी से यहां पर कौन सा नियम आपके लगने वाला है। तो यहां पर देखो भाई आपके नियम कौन सा लगने वाला है, आर एच एस। कौन सा लगेगा भाई, आर एच एस। एस ए एस नहीं लगेगा, दो साइडों के बीच में एंगल नहीं है। देखो ये साइड और ये साइड था, तो ये एंगल यहां पर दिया हुआ नहीं है। दो साइड के बीच में अगर एंगल होना तब आपको एस से एस लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर नियम कौन सा लगेगा, आर एच एस लगेगा भाई। आरएचएस में हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल पीओबी के। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे भाई, आपके इक्वल हो जाएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, जो कि कौन कौन से है भाई आपके, ये दोनों पी ए पी बी, मतलब इसका पहला नाम इसका आखिरी नाम, इसका भी पहला और आखिरी नाम, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल पी बी। बताओ इसका कारण क्या लिखेंगे हम, ये दोनों इक्वल, इसका कारण क्या लिखोगे आप, बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम यहाँ पर लिखेंगे बाई सी पी सी टी का। अगर किसी को ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार कंप्यूटर में जो भी आपकी ऐप खुली हुई है उसको क्लोज करके वापस ओपन कर दो, आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, नेट स्लो होता है तभी ऐसा ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल नंबर 1, आपके जो बुक में दे रखा है। अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है, क्या हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान देना भाई, हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। कोसेंट्रिक का मतलब पता होगा आपको, सेंटर एक है लेकिन सर्कल कितने हैं, दो है। कोसेंट्रिक सर्कल में यही होता है, सेंटर एक होता है और सर्कल दो होते हैं। एक आपका C1 है, एक आपका C2 है, एक आपका C1 है, एक आपका C2 दे रखा, दो सर्कल दे रखे हैं। कोसेंट्रिक का मतलब हो गया द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड क्या है, AB। ये वाली क्या है भाई, कॉर्ड है। बड़े सर्कल की क्या है, ये कॉर्ड है भाई, बड़े सर्कल की कॉर्ड है। बट ये क्या कर रही है, टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। देखो AB बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, ये बड़ा सर्कल है और ये इसकी कॉर्ड है। बट छोटे सर्कल की क्या है, ये टेंजेंट है। बड़े सर्कल की कॉर्ड है बट छोटे वाले के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। तो हमें यहां पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहां पर जो पॉइंट है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो हम यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट लिखते हैं, यहां पर हम सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AP इजिकल टू BP, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है टू कोसेंट्रिक सर्कल, और AB क्या दे रखा है, आपके AB कॉर्ड है, जो क्या कर रही है, टच कर रही है स्मॉलर को, जो क्या कर रही है, टच स्मॉलर सर्कल।
स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालना। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं प्रूव। प्रूव क्या लिखते हैं? प्रूफ लिखते हैं। तो हम यहां लेते हैं प्रूफ। अब देखो हमें यहां पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब O और A को मिलाना पड़ेगा और O और B को भी ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे दो ट्राइंगल है, ए का नाम है AOP और ए का नाम है आपके BOP। अगर इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं, बताओ क्या लेंगे, AO इजिकल टू BO। बताओ ये वाला और ये वाला इक्वल क्यों है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हाँ, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, या कह सकते हो आप कि आपको लेना है रेडियस ऑफ C1 सर्कल। मतलब बड़ा जो C1, ये बड़ा वाला C1 है, C1 सर्कल की रेडियस है। अभी C1 सर्कल की सेम रेडियस है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं बताइए फटाफट, ये साइड, पी ये वाली कॉमन साइड OP। OP इजिकल टू OP, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपके कॉमन साइड हो जाएगी। ये कॉमन साइड आपकी हो चुकी है। तीसरा आप क्या बताओगे भाई, बताओ भाई, थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट OPB। एंगल। एंगल है यहाँ पर, देखो मैंने अभी बताया था ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल APO इक्वल है एंगल BPO। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, जिसका कारण हो जाएगा आपके 90 डिग्री, क्योंकि आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब यहां पर बताओ नियम कौन सा लग गया आपके, S से S लगा, RHS लगा, कौन सा नियम लग गया बताओ भाई? RHS नियम लगेगा, क्योंकि दोनों साइड के बाहर एंगल है और वो एंगल 90 डिग्री है। तो R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, S का S, ये 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका साइड है। तो नियम लग जाएगा आपके RHS द्वारा कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आपके BOP के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, मतलब AP इक्वल हो जाएगा आपके BP। ये दोनों क्या हो जाएंगे भी आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएगा, तो कारण क्या लिखोगे, बाई CPCT। इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है इसका पहला और तीसरा, तो इसका भी पहला और तीसरा। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। नेक्स्ट है भाई आपके ये वाला। इसमें देखो हमें क्या फाइंड करना है, TP फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, TP। इसमें क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 6 का कुछ नियम अगर आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो अभी मैंने एक पिछला क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पर ये जो एंगल होता है और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था कि आपके ये क्या बोले, PR इक्वल है आपके QR, वो कितना हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा, मतलब 4। अगर ये 4 है इधर तो ये भी 4 हो जाएगा, PR भी 4 और QR भी 4 हो जाएगा, इक्वल इक्वल दो पार्ट में बढ़ जाएगा। और मैंने क्या बताया था भाई, चीजों को ध्यान रखना है और हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, TP फाइंड करना है कि TP कितना है। TP क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल लेंगे भी। पहले हम ये वाला साइड फाइंड कर लेते हैं, RO फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मैं यहां पर ट्राइंगल ले रहा हूं PRO। पर ये इक्वल क्यों है? अभी तो बताया, अभी क्वेश्चन किया था, अभी तो वही RHS नियम लगाओ। मतलब यहां से लाइन लगाकर ये और ये बराबर है रेडियस, और ये आप 90 डिग्री एंगल होता है सेंटर के अंदर। अभी RHS नियम लगाया था, सेम नियम लगाना है, अभी तो बताया था। ये मैंने बताया था ना यहाँ पर, AP इक्वल BP। तो ये आपका 4 है,
ये आपका 5 है, ये 4 है, ये 5 है। पहला काम है आप ये वाला फाइंड कर लो, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। इसको तो आप पी आर तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। ये आपका x है और ये आपका y है, और पी आर अभी फाइंड कर लेते हैं, अभी फाइंड कर लेते हैं आर ओ। तो बताओ क्या होगा भाई, आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9, स्क्वायर हट गया, ये लग जाएगा रूट, और ये आएगा आपके 3, तो ये आ गया भाई आपके 3 आ गया। अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ध्यान रखना भाई, आपको 2 ट्राइंगल लेने हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बिल्कुल इजी। देखो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला, इसका नाम है पी आर ओ। और एक ट्राइंगल लेंगे हम टीपीओ। एक ट्राइंगल का नाम हो गया है पी आर ओ, इसमें ये 90 डिग्री है, और ये आपके 5 है, ये आपके 4 है, ये आपके 3 है। अब हम लेंगे यहां पर टीपीओ, जिसमें देखो यहां पर पी 90 डिग्री है, और ओ जो कॉमन एंगल है, तो ओ इधर है तो हम ओ इधर लिखते हैं, ये हो गया आपके टीपीओ एंगल। ये 2 ट्राइंगल हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो मैं यहां पर ले रहा हूं ट्राइंगल पी आर ओ एंड ट्राइंगल ले रहा हूं मैं यहां पर टी पी ओ। ये 2 ट्राइंगल लेकर हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर करेंगे। करो सिमिलर। तो इसका आर 90 है, इसका पी 90 है, इसका आर 90 है, इसका पी 90 है। ये एंगल ऐसा है ओ एंगल, ओ एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है। तो आपका एंगल ओ क्या आ जाएगा, आपके कॉमन आ जाएगा। बताओ नियम क्या लग गया, यहां पर नियम लगता है ए नियम। ए नियम से कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी आर ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल टी पी ओ के। आपको चैप्टर नंबर 6 भी यहां पर कुछ कुछ आना चाहिए कि ए नियम से यहां पर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं भाई, आपके सिमिलर हो चुके हैं। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आपके इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हो गया, देखो ध्यान देना भाई, ये पीओ है, देखो पीओ कहां पर, देखो ये रहा पीओ आपके 5, और ये हमें फाइंड करना है। तो जो रेशो आपके इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में आएगा। जो रेशो आपके पी आर अपॉन टीपी में है वही रेशो आपके आर ओ अपॉन पी ओ में आएगा। ये देख लो आर ओ पी ओ, सॉल्व करो इसको। पी आर कितना है, 4 है, टीपी कितना है, फाइंड करना है, आर ओ कितना है, 3 है, और ये पीओ कितना है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 3 टीपी इज इक्वल टू 20, मल्टीपल का डिवाइड में, सो टीपी इज इक्वल टू 20/3, और ये आएगा भाई इसका आंसर। किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा फटाफट। सर हम्म सर यहाँ से नहीं समझ आया, एंगल एंगल है ना, पीआरओ और टीपीओ, पीआर रेशियो। ए नियम लग गया ना, इसका एक एंगल इसका एक एंगल बराबर है, इसका 90 उसके बाद नहीं समझ इसका आया, भी 90। उसके बाद नहीं समझ आया। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा मतलब फ्रैक्शन में लिखने होते हैं। मतलब अगर एक कॉन्ग्रुएंट होता, देखो अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन करवाया था, देखो हाँ। यहां पर कॉन्ग्रुएंट हुआ था। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जो ट्राइंगल छोटा है, इतना है ना, सेम उतना ही है, तो यहां पर लगता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल भी है और सिमिलर भी है। ये साइन सिमिलर का, ये साइन इक्वल का, मतलब दिखने में भी एक जैसे हैं और साइज में भी इक्वल है। बट जैसे ही आप सिमिलर करते हो, सिमिलर में क्या होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है।
यहाँ पर जब नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो जब भी देखो इक्वल का साइन नहीं होता है, अगर केवल ऊपर वाला साइन होता है ना, तब तो लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं इनको। और अगर आपके सर नीचे तो इक्वल का साइन है, तो साइड भी सिंगल सिंगल लिखते हैं, सिंगल सिंगल साइड को लिखते हैं। और जब आपके सिमिलर ही होता है तो क्या करते हैं, इसके आगे वाले दो नाम में इसके आगे वाले दो नाम का भाग देना है, मतलब PR/TP। फिर पीछे वाले दो नाम में इसके पीछे वाले दो नाम का भाग देना है। और एक और सर तो हम होता ये भी है, लिख सकते हैं PO/TO। हाँ ये भी लिख सकते हैं PO/TO, लेकिन हमें PO/TO की जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला फाइंड करने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे फाइंड करना है TP। देखो ये तो मुझे फाइंड करना है और ये मुझे दिया हुआ है, तो मैं इन पर ज्यादा ध्यान दूंगा। ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब इस साइड का ये गायब है ना, तो और मुझे चाहिए भी नहीं ये वाला, मुझे इसने TO पूछा ही नहीं। हाँ पूछे तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, आप चाहो तो इन दोनों को लिखकर फाइंड कर लेना, अलग उत्तर आएगा कुछ। सर इसमें 2 चीज़ फाइंड करना पड़ जाएगा। हाँ अगर आपसे पूछे तो इसमें केवल क्या पूछा आपसे, TP पूछा, TP कितना है पूछा है, तो TP अच्छा सर अगर TO पूछता तो लगाना पड़ता हाँ TO PO/TO। लगाने तो हम ये नहीं लेते, उधर वाले ले लेते, 5 वाली TO वाले ले लेते। सर वहाँ पे जो एंगल P 90 डिग्री लिखेंगे इसलिए ना कि टेंजेंट से पास कर रहा है। अब जो भी है भाई, ये मैंने बता दिया आपको, अब कितने दिमाग लगाओ, अलग अलग चीजें हैं बहुत सारी। नहीं सर जो आप एंगल P लिखे होंगे आप वहाँ पे 90 डिग्री, हम्म, तो वो सर टेंजेंट से जो लाइन मतलब हाँ सर्कल टेंजेंट के से कारण कोई है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इस कारण होता है, ये 90 डिग्री आ गया आपके। फिक्स है सर। अब हम लेते हैं भाई ब्रेकआउट लेते हैं। थैंक यू सर। सर टेंजेंट और रेडियस का एंगल फिक्स है 90 डिग्री ना?